नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपका बैंक अकाउंट अक्सर खाली रहता है या फिर महीने के आखिर में अकाउंट का बैलेंस जीरो के आसपास पहुंच ही जाता है? या फिर आप सोचते हो अरे भाई पैसा है तो ठीक है, नहीं तो बैंक क्या कर लेगा? अगर आप यही सोचते हो तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित होने वाली है, क्योंकि बैंक अकाउंट खाली रखना आज के समय में सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। और इसका नुकसान सिर्फ एक नहीं, पूरे 7 बड़े नुकसान है दोस्तों, जो लोग बाद में समझते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ आप 100 से 500 रुपए रखकर भी आप बड़े नुकसान से बच सकते हो और अपना बैंक अकाउंट क्लियर, सेफ और फ्यूचर प्रूफ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट खाली रखने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे खतरनाक बात, अगर अकाउंट खाली है और बैंक कोई चार्ज काट दे तो आपका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है। और बहुत लोग सोचते हैं नेगेटिव में ही तो गया है, कौन सा बैंक वाले घर पर आ जाएंगे? भाई बिल्कुल आएंगे नहीं, लेकिन आपको इसका कानूनी नुकसान, फाइनेंशियल स्कोर का नुकसान और आगे जाकर कई चीजों में दिक्कत होने वाली है। और मैं हर नुकसान को बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, तो इसलिए आज इसे वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहला नुकसान है बैंक के चार्ज अकाउंट नेगेटिव में। मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस 3 रुपए है और बैंक ने किसी महीने SMS चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज काट दिया, जैसे 20 रुपए, 40 रुपए, 125 रुपए। अब क्या होगा? अब आपका अकाउंट जाएगा माइनस में, जैसे 117 रुपए माइनस, -45 रुपए, -89 रुपए। आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, माइनस में चला गया, वापस भर देंगे, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। बैंक नेगेटिव बैलेंस पर पेनल्टी लगाता है, हर महीने लेट फीस लगती है और यह फीस बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए अगर 100 रुपए माइनस चला गया तो अगले महीने बैंक लेगा लेट पेनल्टी के 50 से 150 रुपए, तीसरे महीने और बढ़ा देगा, चौथे महीने और चार्ज लगेगा। 3-4 महीने में आपका 100 बदल सकता है 500 से 700 या कभी कभी तो 1500 रुपए तक चला जाता है। अब जब आप अगली बार बैंक में पैसा डालोगे तो पहले बैंक नेगेटिव बैलेंस काट लेगा, फिर आपका एक्चुअल पैसा बचेगा। दूसरा नुकसान है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। खाली अकाउंट पर लगातार चार्जेस बढ़ने के बाद कई बार बैंक अकाउंट को इनएक्टिव या डोरमेट कर देते हैं। अब इसका मतलब आप पैसे नहीं भेज सकते, यूपीआई नहीं चलेगा, एटीएम नहीं चलेगा, नेट बैंकिंग बंद हो जाएगी, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। अगर केवाईसी पुरानी है तो अकाउंट सीधे फ्रीज हो जाता है। फ्रीज अकाउंट का मतलब आपके पैसे हो या ना हो खाते में, आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोबारा चालू करने के लिए बैंक जाकर फॉर्म भरना पड़ेगा, केवाईसी अपडेट करनी पड़ेगी और पूरा पेंडिंग नेगेटिव बैलेंस भरना पड़ता है। तो टाइम भी खराब और आपका पैसा भी खराब। तीसरा नुकसान है सिविल स्कोर पर बुरा असर। अब आप सोचोगे अरे भाई बैंक अकाउंट का सिविल स्कोर से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है दोस्तों। जब आप अकाउंट में बार बार ओवर ड्यू चार्ज करोगे, पेनल्टीज और नेगेटिव बैलेंस बनता है, तो यह आपके बैंक बिहेवियर में रिकॉर्ड हो जाता है। भविष्य में जब आप पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन या बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक आपकी पूरी बैंकिंग हिस्ट्री चेक करता है और वही दिखेगा कस्टमर मेंटेन्स अकाउंट इन नेगेटिव बैलेंस मल्टीपल टाइम्स। तो लोन देने वाला बैंक सोचेगा अरे यह व्यक्ति अपने अकाउंट का मैनेजमेंट ठीक से नहीं करता और लोन रिजेक्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। चौथा नुकसान है दोस्तों, मिनिमम बैलेंस का फाइन भरना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन 50% लोग मिस्टेक में रहते हैं। SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस जैसे अधिकांश अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए HDFC में 10,000 रुपए रखना पड़ता है, एक्सिस बैंक में 10,000 रुपए मिनिमम रखना पड़ता है, वहीं ICICI में 5,000 रुपए रखना पड़ता है, कहीं 3,000। अब अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपने ये गलती कर दी तो हर महीने बैंक आप पर पेनल्टी लगाएगा। और इतना ही नहीं, कई बार वो पेनल्टी 500 से 700 रुपए तक हो जाती है और GST अलग से ऐड होता है। लेकिन अगर आपके खाते में 100 या 200 रुपए भी रहते हैं तो चार्ज नहीं कटता, क्योंकि बैंक नेगेटिव जाने से डरता है। तो मतलब दोस्तों, अकाउंट बिल्कुल खाली होना ही असली प्रॉब्लम है, अकाउंट बिल्कुल भी खाली मत छोड़ो। नुकसान नंबर 5 देखो, यूपीआई बंद हो जाएगा। अब भाई मान लो आपकी यूपीआई आईडी है और अकाउंट में जीरो या नेगेटिव बैलेंस है, तो क्या होगा? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी खोल लो, बैंक एरर, अनेबल टू प्रोसेस, इनफेस्ट बैलेंस जैसे एरर आएंगे ही आएंगे। और यह बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है, खासतौर पर किसी शॉप या पेट्रोल पंप पर। कई बार लोग समझते हैं कि उनका तो यूपीआई खराब है, लेकिन असल में उनका अकाउंट खाली होता है। नुकसान नंबर 6 देखो, बैंक आपके अकाउंट को बंद कर सकता है। अगर 1-2 साल तक अकाउंट खाली है, इनएक्टिव है और कोई केवाईसी अपडेट नहीं किया तो बैंक उसे बंद कर सकता है। और अगर आपके अकाउंट पे 2-4 पैसे भी पड़े हैं तो उन्हें निकालने में कई महीनों लग सकते हैं, क्योंकि डोरमेट अकाउंट रीएक्टिवेट कराना पड़ता है। नुकसान नंबर 7 देखो, इमरजेंसी के समय सबसे बड़ी समस्या। खाली अकाउंट का सबसे बड़ा दर्द तब महसूस होता है जब इमरजेंसी आती है। मान लो घर में कोई अर्जेंट काम आ गया, हॉस्पिटल का बिल, बच्चों की फीस या कोई जरूरी सामान खरीदना हो या कोई बड़ी पेमेंट करनी हो
और आपके पास अचानक ऑनलाइन पैसे आने चाहिए, लेकिन अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में है और जो भी पैसा आएगा सारा बैंक अकाउंट पहले काट लेगा। आप परेशान, टेंशन में, लेकिन बैंक चार्ज काट चुका होगा। ऐसे समय में लोग कोचिंग, बिल, दवाई के पैसे नहीं दे पाते, बस इसलिए क्योंकि उनका अकाउंट खाली था। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो आपके बहुत कम आएंगे। देखो, अकाउंट में हमेशा 100 से 500 रुपए रखो। इतना पैसा रख देने से कोई भी चार्ज नेगेटिव में नहीं जाता। दूसरा, जीरो बैलेंस अकाउंट में स्विच कर लो। SBI, BSBD अकाउंट, जनधन अकाउंट, कुछ प्राइवेट बैंक के बेसिक्स अकाउंट होते हैं तो उन्हें खुलवा लो अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इन जीरो बैलेंस जो होते हैं दोस्तों उनमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। तीसरा, एक्स्ट्रा अकाउंट बंद कर दो। 4 से 5 बैंक अकाउंट रखने का कोई फायदा नहीं होता, चार्जेस ही चार्जेस कटते हैं इनके और कुछ नहीं होता। चौथा, डेबिट कार्ड बंद कर दो अगर इस्तेमाल नहीं करते। नेट बैंकिंग में चार्जेस चेक करते रहो, हर महीने 2 मिनट लगते हैं लेकिन 100 रुपए बच जाते हैं आपके। अपनी पासबुक की एंट्री हर 3 महीने में कराते रहो, क्योंकि डोरमेंट होने से अकाउंट इससे बचता है। एक बैंक को प्राइमरी रख लो और बाकी अकाउंट को बैकअप रखो या बाद में बंद कर दो। ऑटो डेबिट सर्विस डीएक्टिवेट कर दो। कई लोगों के OTT, EMI, इंश्योरेंस के पैसे कटते रहते हैं, उनसे भी जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है। एक छोटी सी डेली सेविंग हैबिट शुरू करो। 10 रुपए भी रोज बचा लोगे तो महीनों का 300 रुपए बच जाएगा और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। बहुत लोगों की दोस्तों एक गलत फहमी भी होती है कि अगर अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा तो पुलिस पकड़ लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, यह कोई लोन नहीं है, यह सिर्फ पेनल्टी होती है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक चार्जेस नहीं देते और फ्रॉड सस्पिशियस बन जाता है तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। कानूनी इशू नहीं होगा लेकिन हेडेक बहुत मिलेगा आपको। तो दोस्तों एक लाइन हमेशा याद रखो, खाली बैंक अकाउंट यानी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक। बस याद रखो, अकाउंट में हमेशा थोड़ा पैसा रखो, 100 से 500 रुपए ही सही, लेकिन रखो जरूर। यह छोटी सी आदत दोस्तों आगे जाकर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लेती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और कमेंट में लिखो हाँ भाई समझ में आ गया। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल वीडियो हम रोज लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।